ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो आज का जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ये टॉपिक बच्चों आपका लगभग हर बार एग्जाम में आता है। जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है, हर बार आपका एग्जाम में आता है। क्या क्या करना है इसको देखो, एक 3 पार्ट में है ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट में जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, इसको हम करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में करेंगे थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, और जो थर्ड पार्ट है उसमें हम करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 3 पार्ट में कवर होगा। आपके एग्जाम में थ्योरी भी आ सकती है, थ्योरी आए तो आपको जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट और विद इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, या फिर एनालिटिकल ट्रीटमेंट आता है, दोनों इकट्ठे नहीं आते हैं। या फिर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो अकेला 9 मार्क्स में नहीं आता है। ठीक है, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट और एनालिटिकल ट्रीटमेंट, 3 पार्ट में हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, जूल और थॉमसन ने जब जूल फ्री एक्सपेंशन फेल हो गया था, यानी कि उसको कोई अंदाजा नहीं था अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके बाद जूल ने मिलकर थॉमसन के साथ एक्सपेरिमेंट किया। थॉमसन का एक और नाम है, क्या है? केल्विन, लॉर्ड केल्विन बोलते हैं थॉमसन, ये लॉर्ड केल्विन है। ठीक है, तो जूल ने थॉमसन के साथ मिलकर काम किया। क्या किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, जो आपकी गैसेस हैं वो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं, तो मैक्सिमम गैस है वो कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। जबकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस को हम पोरस प्लग से पास करें अंडर कंडीशन, कौन सी कंडीशन? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और एडियाबैटिक वाल्व्स के थ्रू यदि गैस को पास करें, तो हाइड्रोजन और हीलियम ने तो हीटिंग इफेक्ट शो किया था, जबकि और बाकी सारी गैसेस थी उन्होंने कौन सा इफेक्ट शो किया था? कूलिंग इफेक्ट शो किया था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के साथ साथ मैं इसको लिखवाऊंगी व्हाट इज द जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, इसको हम लिखेंगे। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्लियर है? साथ के साथ बनाते जाएं स्टूडेंट्स। हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपकी जो गैस है उसको फिलअप कर देते हैं। साफ साफ बनाते जाएं बच्चों साथ के साथ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। जूल थॉमसन कंसिडर ए कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर के उस अंदर उसने क्या किया, बनाते जाएं बच्चों। इस कंटेनर में जूल और थॉमसन ने ये एक वेसल कंसिडर ले लिया इन्होंने, ठीक है। और इसने यहां पे क्या लगा दिया जूल थॉमसन ने, जो के दैट इज द पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। और इस पोरस प्लग के ऊपर डी और डी डैश 2 ब्रास डिस्क लगा दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया जूल ने कि परफोरेटेड डिस्क के बाद बनाते जाए बच्चों, इसको साथ के साथ बनाए। डोंट बी क्रिएट डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट इसको जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट को साथ के साथ ड्रॉ कर लें, फिर मैं इसको समझाऊंगी।
अरे ये पेटी पेटी का तेरे बाबू जी क्या है इसको पेटी मारे हारान तो बल्ली सुने थी फिर सुने तो ये सुने को नहीं Don't we create disturbance? Student, don't we create some disturbance? Okay, this setup is the Joule-Thomson porous plug experiment. क्या क्या इन मेरे बच्चों हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, जिस कंटेनर के अंदर जो आपको K दिख रहा है, K is the porous plug, ठीक है, porous means छिद्र जैसा प्लग, ऐसे एक मेम्ब्रेन लिया जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे छेद हैं, और क्या किया हमने, और जो आपका C क्या है, C ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस फिलअप है, इस सिलेंडर के अंदर क्या है बच्चों, गैस फिलअप है। जैसे ही हम वर्क डन ऑन द पिस्टन, इस पिस्टन पे काम करेंगे, यानी इसको हम कंप्रेस करेंगे, तो जो हमारी ये पाइप आपको दिख रही है, इसके अंदर से गैस पास होती हुई जाएगी, और वो गैस आपकी किससे पास होगी, फाइनली इस गैस का पहले ही जो हमने प्रेशर गेज लगा रखा है, प्रेशर गेज क्या करेगा, इसका प्रेशर मेजर कर लेगा, ठीक है, और फिर क्या होगा कि जैसे आपका K इज द पोरस प्लग है, इस पोरस प्लग से ये गैस आपकी बाहर निकलेगी, ठीक है, और पोरस प्लग में देखो जो आपको W दिख रहा है, ये वुडन है, क्योंकि हम गैस पास करेंगे। जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि जो आपके पोरस प्लग से गैस पास होगी अंडर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विद एडियाबैटिक कंडीशंस, जो आपकी सारी की सारी मोस्टली गैसेज है वो यहाँ पोरस प्लग से पास होने के बाद कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी, वो और एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो आपकी हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी। वो पता कैसे लगेगा, R1 और R2 पोरस प्लग के पास होने से पहले हम टेम्परेचर नोट करेंगे, और प्लेटिनम थर्मामीटर लगा रखा है, और R2 हमारा जैसे ही गैस पोरस प्लग से पास होगी उसके बाद हम टेम्परेचर उसका नोट करेंगे, और प्रेशर नोट करने के लिए हमने प्रेशर गेज लगा रखा है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया कि भाई ये हमारा पूरा सिस्टम गर्म ना हो, तो इस बात को हमने किससे फिलअप कर दिया, वाटर से फिलअप कर दिया, ताकि हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर है बच्चों? तो आइए हम इसकी थ्योरी लिखते हैं कि जब आपका एग्जाम में आता है जूल-थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। आज हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट पार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और उसके बाद एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो राइट डाउन स्टूडेंट, द एक्सपेरिमेंट सेटअप, the experiment setup used in this experiment, नोट्स बनाते जाइए, मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगी, इज शोन इन फिगर, यानी क्या दिखाया है इस फिगर में, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए पोरस प्लग के, इट कंसिस्ट ऑफ ए पोरस प्लग के आपको दिख रहा है, दैट इज द पोरस प्लग, प्लेस्ड between two perforated brass disc D and D डैश, यानी इस पोरस प्लग को, ये पोरस प्लग था, इसको D और D डैश दो ब्रास डिस्क के बीच में प्लेस किया हुआ है, ताकि ये इसको क्या दे सके, थर्मल इंसुलेशन दे सके। दिस प्लग इज kept on wooden tube. This plug is kept on wooden plug. वुडन प्लग पे भी क्यों लगाया है बच्चों,
insulation, to provide thermal insulation, to provide thermal insulation। ठीक है बच्चों, देखो यहां हमने क्या लिखा, पोरस प्लग, फिर ब्रास डिस्क, और उसके बाद भी क्या लगा दिया, ये दो वुडन, देखो ये रेड जो हमने दिखाया था वुडन, यानी वुडन भी आपकी क्या होती है, इंसुलेटर होती है, तो इसलिए हमने किसको प्रोवाइड करवा दिया, वुडन को यहाँ पे लगा दिया ताकि इंसुलेशन हो। और उसके बाद जो ये पोर्शन दिखा रखा है ये है आपकी, यहाँ पे कॉटन लगा दी ताकि आपका थोड़ा बहुत भी इंसुलेशन हो तो भी उसको स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, आगे लिखते हैं हम, आगे लिखते हैं स्टूडेंट इसको, to wooden tube W is surrounded by cotton, wooden tube is surrounded by cotton wool containing in a brass vessel B to give perfect thermal insulation। देखो बच्चों यहां तक हमने क्या लिखा है, सबसे पहले के पोरस प्लग लगाया, ये दिख रहा है आपको, और पोरस प्लग के बाहर क्या लगा दी, ब्रास डिस्क डी और डी डैश, ये भी इंसुलेशन, और डिस्क के भी बाहर क्या लगा दिया, वुडन, वुडन क्यों लगाई, ये भी अगेन इंसुलेटर है। फिर भी ये होगी थोड़ा बहुत लीकेज हो जाए, यानी कि आपकी हीट कंडक्टर है तो बाहर क्या लगा दी, वुलन, यानी कि कॉटन को आप लगा दिया ताकि आपका परफेक्ट इंसुलेशन रहे। ठीक है, उसके बाद द वुडन ट्यूब W is connected with copper tubes L and M both side। ये कह रहे हैं कि उसके बाद हम L और M, ये नीचे, ये हमने क्या लगा दी, ये है आपकी कॉपर स्ट्रिप्स है। ठीक है, क्या है आपकी कॉपर स्ट्रिप है, क्योंकि कॉपर क्या होता है भाई बच्चों, सबसे ज्यादा कंडक्टिंग होता है, इसलिए क्या लगा दी, कॉपर ट्यूब्स लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसी में आगे लिखते हैं हम बच्चों, द लोअर कंडक्टिंग कॉपर ट्यूब M, जो लोअर M वाली है ये, द लोअर कंडक्टिंग कॉपर ट्यूब M, द लोअर कंडक्टिंग कॉपर ट्यूब M is connected to a cylinder, C, कनेक्टेड यानी इस एंड को एक पाइप से लेके, ट्यूब से लेके किससे कनेक्ट कर दिया, सी सिलेंडर से, कनेक्टेड टू fitted with piston P, through a spiral tube S, ठीक है। The temperature of a gas before and after, the temperature of a gas
before and after passing through porous plug is measured. Passing through porous plug is measured with the help of two platinum resistance thermometer. With the help of two platinum resistance thermometer. Thermometers R1 and R2. बच्चों जो हमने डायग्राम बना रखा है उसी के बारे में अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है? ओके, आगे लिखते हैं, कंटिन्यू। आगे क्या लिखेंगे? प्रेशर। ट्यूब एस में से जो गैस पास होगी वो किससे मेजर करेंगे? प्रेशर गेज हमने लगा रखा है, ठीक है? आगे लिखते हैं हम, द प्रेशर ऑफ गैस इन ट्यूब एस, द प्रेशर ऑफ गैस in tube S is measured with pressure gauge, measured with pressure gauge, ठीक है? To ensure the constant temperature, to ensure the constant temperature, the entire apparatus kept in water bath, यानी टेम्परेचर आपका सेम रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो तो किस में रख दिया? इसको वाटर बाथ में रख दिया, ठीक है? क्लियर है बच्चों? आगे लिखते हैं, इफ देयर इज एनी हीटिंग ऑफ द गैस, आगे लिखेंगे इसको, if there is any heating of the gas, due to its compression, then this heat is removed by water circulating in water bath, ठीक है? क्लियर है यहां तक? ओके, आगे लिखो, when compressed gas is allowed to pass
when compressed gas is allowed to pass through porous plug K, it restrict the velocity of the gas. It restrict the velocity of gas passing through porous plug. Velocity of gas on passing through porous plug. Okay. आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स. In order to obtain a steady state, the gas is allowed to flow. In order to obtain a steady state, the gas is allowed to flow. The gas is allowed to flow for an hour or so. The temperature indicated by thermometers R1 and R2 are noted by Joule and Thomson. Repeated with different gases. ओके. आगे लिखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स मिले जूल एंड थॉमसन को. ओके. Results obtained by them. क्या का रिजल्ट मिले जूल थॉमसन को गैस जब उन्होंने पोरस प्लग से पास की तब. एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर all gases show cooling effect. सेकेंड है और ordinary temperature
at ordinary temperature, most gases show cooling effect. Most gases show cooling effect. While hydrogen and helium show heating effect. While hydrogen and helium shows हीटिंग इफेक्ट. जो इनको रिजल्ट मिले थे जूल थॉमसन से. थर्ड था fall in temperature through porous plug is proportional to pressure difference. Is proportional to pressure difference on two sides of the porous plug. Pressure difference on two sides of the porous plug. On two sides of the porous plug. ओके देखो स्टूडेंट, जो आपने लिखा है इसको मैं एक बार समराइज करती हूँ कि पोरस प्लग या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट था वो क्या था. जूल और थॉमसन हमारे दो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया. क्या एक्सपेरिमेंट दिया कि किसी भी गैस को जब हम पोरस प्लग से पास करते हैं तो जो मैक्सिमम गैस है वो आपकी कूलिंग इफेक्ट शो करती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर की बात करें. तो जूल ने क्या किया कि ये पोरस प्लग लिया, इसको ब्रास डिस्क यानी यहाँ टोटल थर्मली इंसुलेटेड कर दिया इसको, यानी प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी. और एक इधर सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के अंदर गैस फिलअप है. जैसे ही पिस्टन से हम प्रेशर लगाएंगे तो गैस आपकी इस ट्यूब से होती हुई पोरस प्लग से पास होगी. तो पोरस प्लग से पास हुई तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि लो टेम्परेचर की बात करें तो सारी गैसों ने कूलिंग इफेक्ट शो किया. सेकंड क्या था कि मोस्टली गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम. और थर्ड था कि जो टेम्परेचर का जितना फॉल हुआ वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द